Good morning, class. Today we will discuss chapter number 9 Soil. Now, your next topic is formation of the soil, यानी कि the process of soil formation, यानी कि अब हम वो प्रोसेस डिस्कस करेंगे जिससे सॉइल की फॉर्मेशन हो जाती है। सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेज देखिए। इसमें क्या होता है, जो हमारी रॉक्स होती हैं, यानी कि पहले जो धरती थी उस पर जो सरफेस था उसमें क्या थी, केवल चट्टानें ही चट्टानें थीं, रॉक थीं। लेकिन ड्यू टू मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग, मैकेनिकल यानी कि फिजिकल वेदरिंग इज ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग को हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं, जैसा कि अभी ऊपर डिस्कस किया था। तो जो आपकी फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग की वजह से जो रॉक्स थी, यानी कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, वो धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में टूटना शुरू हो गईं और धीरे धीरे उन्होंने सॉइल का रूप धारण करना शुरू कर दिया। और सेकेंड स्टेज में विद द हेल्प ऑफ द बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, यानी कि जो हमारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट और जो हमारे एनिमल्स थे उनकी बॉडीज़ को गलाना शुरू कर दिया, और जिसकी सहायता से ह्यूमस की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गई, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर था वो भी बनना शुरू हो गया। दोबारा से देख लीजिए एक बार। जो हमारी पेरेंट्स रॉक थी, यानी कि जो हमारी चट्टानें थीं जो पहले से ही मौजूद थीं, उन पर धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट एजेंट का असर हुआ जो कि हमारी प्रकृति में पहले से ही मौजूद हैं, जैसे कि सन, जो सन रेज होती हैं उनके टेम्परेचर की वजह से, या फिर बारिश की वजह से, या हवा तेज़ चलती है उसकी वजह से जो हमारी रॉक्स थीं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना स्टार्ट हो गई। अब जब वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना स्टार्ट हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, जो हमारी बायोलॉजिकल वेदरिंग थी उसकी वजह से जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को बनाना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे जो था हमारी थर्ड स्टेज में जो सॉइल थी उसमें डिफरेंट लेयर बननी स्टार्ट हो गई। ये आप अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल एंड व्हाट इज ओरिजन। ओरिजन आर द डिफरेंट लेयर्स इन द सॉइल प्रोफाइल, यानी कि विद द हेल्प ऑफ द वेदरिंग जो हमारी सॉइल थी उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर बननी स्टार्ट हो गई। अब जो हमारी लास्ट स्टेज थी उसमें क्या था, जो हमारे जितने भी मिनरल थे, सॉल्ट थे, वो क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ द वाटर वो आसानी से नीचे पहुंच गए, और इस तरह से जो था कंप्लीट सॉइल का निर्माण हो गया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। Now, your next topic is factors affecting soil formation, यानी कि ऐसे फैक्टर जो कि सॉइल की फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, हम उनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। आपका जो फर्स्ट फैक्टर है वो क्या है, क्लाइमेट। मान लीजिए किसी जगह पर जो क्लाइमेट है वो डेजर्ट है, यानी कि वहाँ पे पूरा रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, वेजिटेशन बहुत ही कम होगी, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही कम होंगे, और वहाँ पे अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया वो आसानी से सरवाइव नहीं कर सकता। और इसी वजह से
वहाँ पे क्या होगा, आपकी जो बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी, यानी कि वो वेदरिंग जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, वो वहाँ पे बहुत ही कम होगी। तो इस वजह से वहाँ पे जो सॉइल है वो आसानी से नहीं बन पाएगी, यानी कि जो आपकी वेदरिंग है वो प्रोसेस वहाँ पे कैसी होगी, स्लो होगी, धीरे होगी। वहीं पर अगर मान लीजिए जो क्लाइमेट है वो मॉइस्ट है, यानी कि वहाँ पे मॉइस्चर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, और वहाँ पे सन की जो रेज़ हैं वो भी ज़्यादा मात्रा में आती हैं, जैसे मान लीजिए इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पे क्या होता है, वेजिटेशन बहुत ही ज़्यादा होती है, प्लस वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसी वजह से वहाँ पे सॉइल की जो फॉर्मेशन है वो इजीली हो जाती है। जो अब आपका सेकंड पॉइंट है वो क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट रॉक, यानी कि जो आपकी चट्टान है, जो पहले से ही जो चट्टान मौजूद है उसमें जिस तरह के एलिमेंट होंगे, मान लीजिए आपकी जो रॉक है वो किसकी बनी हुई है, कैल्शियम की बनी हुई है। तो जो रॉक से यानी चट्टान से जो सॉइल बनेगी उसमें भी कैल्शियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होगी। यानी कि जैसे कि पेरेंट रॉक है, यानी कि जो आपकी पेरेंट रॉक है वो जिस मिनरल की बनी हुई है वही मिनरल सॉइल में ज़्यादा पाया जाएगा। और जो आपका थर्ड फैक्टर है, स्लोप ऑफ लैंड, यानी कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे जो स्लोप है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं पानी डालना शुरू करूँ तो जो सॉइल है वो आसानी से पानी के साथ बहकर नीचे चली जाएगी इस स्लोप के कारण, यानी कि इस ढलान के कारण। तो ऐसी जगह जहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा, यानी कि ढलान इस तरह से ज़्यादा होगी, अगर वहाँ पे बारिश होती है या फिर वहाँ पे हवा चलेगी तो क्या होगा, जो आपकी सॉइल है वो आसानी से बह के दूसरी जगह पर चली जाएगी। यानी कि हवा के कारण या तेज पानी पड़ने के कारण जो आपकी ऊपर की जो सॉइल है, यानी कि जो आपकी टॉप मोस्ट लेयर है वो क्या होगी, वो बह के दूसरी जगह पे चली जाएगी। और यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत ही पतली लेयर के रूप में होगी। वहीं पर जो आपका जो लैंड है जो समतल होगा, यानी कि जो प्लेन होगा, वहाँ पर पानी या हवा वहाँ से जो सॉइल है वो आसानी से बहाकर नहीं ले जा सकते, इसलिए वहाँ पे जो सॉइल की लेयर होगी वो कैसी होगी, थिक होगी, यानी कि मोटी होगी।